वे आगे चलकर जब एग्ज़ाम दे 2026 में तो बेहतरीन अंक आए। जैसे साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे अव्वल नंबर लाते हैं, उनका रिपुटेशन होता है, वैसे आर्ट्स के बच्चे भी अपने आप को हीन भावना से न देखें, बल्कि वे भी गर्व के साथ कहें कि हाँ, हमने भी 90 अबव या 85 अबव मार्क्स हासिल किया है। और लेकिन बच्चों को मतलब कि पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव करके टीचर का भी बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसको क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लटा करके बस एग्ज़ाम पास कराते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम तो पास करता ही लड़का, लेकिन उसके बैक में जो का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो उसको आगे बेनिफिट अच्छे से प्राप्त होता है। साइंस के साथ ये भी पता चला है यहाँ पर आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रहा है। ये बताइएगा कि कब से कब बैच चल रहा है और कैसे आप लोग तैयारी करवा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं शाहपुर में विगत 15 वर्षों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 2010 में स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू है, और क्लास 8 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होता रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स लेते हैं, परंतु वो खुद से घर पर स्टडी करते हैं, और घर पर स्टडी करते हैं तो दिक्कत ये बात की है कि जो मैटर वो समझ नहीं पाते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। साइंस कॉमर्स के लिए तो टीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आर्ट्स की थोड़ी सी परेशानी थी। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करण सर और हम दोनों जन मिलकर आर्ट्स का भी क्लास स्टार्ट करा रहे हैं, क्योंकि इंटर में इंग्लिश हिंदी तो सबको लेना है, आप आर्ट्स से रहें या कॉमर्स से रहें या साइंस से रहें। तो इंग्लिश हिंदी की तैयारी मैं कराऊंगा, और बाकी इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या समाज शास्त्र और भी वगैरह वगैरह जो विषय हैं, उनकी तैयारी बेहद ही बेहतरीन तरीके से करण सर पढ़ाएंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग कर भी चुके हैं। 1 साल ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ाई हो चुकी है। वे बच्चे 2025 में इंटर का एग्ज़ाम भी देंगे, और फिर नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 जनवरी से, और उसका टाइम रखा गया है सुबह में 8 बजे। तो 8 से 9 करण सर उन लोगों को सोशल साइंस पढ़ा देंगे, और 9 से 10 उन्हीं बच्चों को हम इंग्लिश हिंदी पढ़ा देंगे। तो 2 टीचर मिलकर हम लोग पूरे जोर शोर के साथ आर्ट्स की तैयारी करवाएंगे, और पूरा उम्मीद करते हैं हम लोग कि अच्छी क्वालिटी का एडुकेशन देंगे, ताकि वे आगे चलकर जब एग्ज़ाम दे 2026 में तो बेहतरीन अंक आए। जैसे साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे अव्वल नंबर लाते हैं, उनका रिपुटेशन होता है, वैसे आर्ट्स के बच्चे भी अपने आप को हीन भावना से न देखें, बल्कि वे भी गर्व के साथ कहें कि हाँ, हमने भी 90 अबव या 85 अबव मार्क्स हासिल किया है। और इस दिशा में हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं, और बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में करण सर बतलाएं। ये बताइएगा, क्या आर्ट्स के लिए भी कोचिंग की ज़रूरत है? जी सर, सबसे पहले मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि सर आपने पूछा कि आर्ट्स के लिए क्या कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि अवश्य है, क्योंकि आज के जो माहौल है, कंपटीशन जो क्षेत्र हैं, उसमें आर्ट्स का जो वैल्यू है, महत्व है, वो बढ़ता चला जा रहा है आज के समय में। और बच्चे इससे क्या है, अनभिज्ञ हैं। बच्चे जानते हैं कि रट करके, आर्ट्स को रट करके हम एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, लेकिन उसके आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आर्ट्स को अगर अच्छे से पढ़ा जाए, कंसेप्ट से पढ़ा जाए, तरीके से पढ़ा जाए, तो आर्ट्स में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और किसी ने कहा भी है कि आर्ट्स 2 ही लोग लेते हैं, या तो उसको बहुत कुछ करना है या तो बहुत कुछ नहीं करना है कि नहीं। तो हम लोग इसी उद्देश्य से कि आर्ट्स के क्षेत्र में एक अच्छा सा पहल है हमारी, हम विगत 1 वर्ष से काम कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरा बैच भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है कि 3 तारीख से हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी हम लोग ज़रूर ही आएंगे। 3 जनवरी से हम लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि यहाँ पे आर्ट्स का मतलब क्लास अवश्य करें, एक बार आकर के पधारें हमारे यहाँ, और उसके बाद हम लोग डेमो भी चलाएँगे, क्लास वगैरह जो भी होगा 10-15 दिन। उसके बाद जैसा आपको लगता है उसके बाद हम अपना मतलब कि एडमिशन करा सकते हैं। तो यही करेंगे कि आप लोग कोचिंग अवश्य करें, क्योंकि आर्ट्स के फील्ड में आज बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आर्ट्स का अलग महत्व है, लेकिन बच्चों को मतलब कि पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव करके टीचर का भी बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसको क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लटा करके बस एग्ज़ाम पास कराते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम तो पास करता ही लड़का, लेकिन उसके बैक में जो का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो उसको आगे बेनिफिट अच्छे से प्राप्त होती है।